आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और भारत के बीच छिड़े एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय टकराव की, टैरिफ वॉर। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे बयान से जो आज भी कांटों की तरह चुभता है। अमेरिका ने भारत को ऐसा गेहूं भेजा जो इंसानों के नहीं बल्कि सिर्फ सूअरों के खाने लायक था। जानते हैं, ये एक लाइन ही दोनों देशों के बीच तनाव के गहरे और पेचीदा इतिहास की नींव रख देती है। तो सवाल यही है, आखिर दो दोस्तों जैसे देशों के बीच व्यापार के रिश्ते इतने बिगड़ कैसे गए? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास और आज दोनों के पन्ने पलटने होंगे। तो चलिए आज की बात करते हैं। एक तरफ हैं ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ और दूसरी तरफ है भारत का अड़ने वाला रुख। इन दोनों ने मिलकर दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों को एक ट्रेड वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन आज के इस झगड़े को समझने के लिए हमें इस खेल के नियम समझने होंगे। और पता है, ये नियम आज नहीं बने, इनकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी हैं। सोचिए, व्यापार पर टैक्स का इतिहास कितना पुराना है। 17वीं सदी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में निशातुम से लेकर 1721 में ब्रिटेन के कैलिको एक्ट्स तक, जहां पहली बार अपने लोकल उद्योग को बचाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल हुआ। लेकिन 1930 का स्मूथ हॉली एक्ट एक भयानक सबक था। इस एक एक्ट ने ऐसी टैरिफ वॉर छेड़ी कि पूरी दुनिया का व्यापार 66% तक गिर गया और जो महामंदी चल रही थी वो और भी भयानक हो गई। बस इसी तबाही से बचने के लिए 1947 में अमेरिका और भारत समेत 23 देशों ने मिलकर गैट यानी GATT बना। तो ये टैरिफ जिसका इतना हल्ला है, आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक टैक्स है जो कोई भी सरकार दूसरे देशों से आने वाले सामान पर लगाती है। मकसद दो हो सकते हैं, या तो पैसा कमाना या फिर अपने देश की कंपनियों को बाहर की कंपटीशन से बचाना। अब जब दुनिया के नियम बन गए तो अमेरिका और भारत, इन दो सबसे बड़े लोकतंत्रों की एक अपनी अलग ही कहानी शुरू हुई। ये एक ऐसा रिश्ता है जो मदद, गहरे शक और कुछ जरूरी समझौतों की नींव पर बना है। इस रिश्ते में एक बहुत ही दर्दनाक याद जुड़ी है, PL 480 प्रोग्राम की। ये 50 और 60 का वो दौर था जब भारत में अनाज की भारी कमी थी। उस वक्त हमारी ज़रूरत का 40% हिस्सा अमेरिका से आने वाले गेहूं से पूरा होता था, जिसकी क्वालिटी पर अक्सर सवाल उठते थे। और फिर इसी मजबूरी को, इसी निर्भरता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। 1965 में जब पाकिस्तान से जंग छिड़ी तो अमेरिका ने धमकी दी कि वो गेहूं भेजना बंद कर देगा। खाने को ढाल बनाकर भारत पर राजनीतिक दबाव डाला गया। बस इसी एक घटना ने भारत की सोच हमेशा के लिए बदल दी और आत्मनिर्भरता एक राष्ट्रीय मिशन बन गया। इसके बाद दोनों देशों ने एकदम उल्टे रास्ते पकड़ लिए। एक तरफ भारत ने अपने नए नए उद्योगों को बचाने के लिए दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे टैरिफ लगाए, 350% तक। और दूसरी तरफ अमेरिका GSP जैसी स्कीम चला रहा था, जिससे विकासशील देशों को उसके बाजार में आसानी से एंट्री मिल सके। हाँ, इसका एक मकसद सोवियत संघ के असर को कम करना भी था। और ये सारी बातें हमें इस कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर ले आती हैं, कृषि, खेती। यही वो एक सेक्टर है, वो लक्ष्मण रेखा है जो अमेरिका भारत के बीच किसी भी बड़ी ट्रेड डील में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। तो आखिर खेती में ऐसा क्या है? भारत इसे लेकर इतना अड़ा हुआ क्यों है? इसे समझने के लिए दो किसानों की कहानी देखते हैं। एक तरफ है अमेरिकी किसान, उसके पास GM बीज हैं, लेटेस्ट मशीनें हैं और सरकार से अरबों डॉलर की सीधी सब्सिडी मिलती है। नतीजा, उसकी लागत बहुत कम है, जैसे मक्का करीब 1700 रुपये क्विंटल। और दूसरी तरफ है भारतीय किसान, जो पारंपरिक बीजों, मेहनत और MSP पर निर्भर है, जिससे लागत 2400 रुपये क्विंटल तक पहुंच जाती है। ये मुकाबला बराबरी का है ही नहीं। और भारत की ये चिंताएं ये सिर्फ हवा में नहीं है, इसके पीछे ठोस वजहें हैं। मेक्सिको को ही देख लीजिए। NAFTA ट्रेड डील के बाद सस्ते अमेरिकी मक्के से वहां का बाजार पट गया। नतीजा ये हुआ कि 20 लाख से ज्यादा मैक्सिकन किसानों को खेती छोड़नी पड़ी। यही कहानी हेती में भी दोहराई गई। कर्ज लेने के लिए उसे अपने टैरिफ 35% से घटाकर 3% करने पड़े। इसके बाद क्या हुआ? वहां की लोकल चावल की खेती पूरी तरह तबाह हो गई और आज हेती अपने चावल के लिए 80% अमेरिकन इंपोर्ट पर निर्भर है। इसीलिए भारत ने कुछ मामलों में साफ साफ ना कह दिया है। ये वो लक्ष्मण रेखाएं हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज।
जानवरों को हार्मोन के इंजेक्शन देना। और ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये हमारी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा है। और सबसे बड़ी बात, ये 40 करोड़ लोगों की रोजगार और जिंदगी का सवाल है। बस इस एक आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 48%। भारत की लगभग आधी आबादी अपनी रोज रोटी के लिए खेती पर निर्भर है। अब आप ही सोचिए, किसी भी सरकार के लिए इतने बड़े वोटिंग ब्लॉक को नजरअंदाज करना क्या मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या? आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दांव पर बहुत कुछ लगा है और दुनिया भी तेजी से बदल रही है। तो फिर ट्रंप का ध्यान अचानक भारत पर क्यों आया? इसका जवाब इन नंबरों में है। 2017 में चीन के साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा $375 बिलियन का था। जब चीन से लड़ाई शुरू हुई तो अमेरिकी किसानों का बहुत बड़ा बाजार छिन गया और उसकी भरपाई के लिए नजर भारत पर पड़ी। और यहां से शुरू हुआ एक पूरा चक्र, एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली गई। पहला कदम, ट्रंप ने चीन से ट्रेड वॉर छेड़ दी। दूसरा, चीन ने बदला लेने के लिए अमेरिकी खेती के सामान को निशाना बनाया। तीसरा, अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान हुआ। चौथा, ट्रंप ने भारत पर अपना बाजार खोलने के लिए दबाव बनाया। पांचवा, भारत ने साफ मना कर दिया। और छठा, जवाब में ट्रंप ने भारत से जीएसपी का दर्जा छीन लिया और भारतीय सामान पर 50% तक टैरिफ ठोक दिए। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? आज की हकीकत को ये एक लाइन बिल्कुल सही बयां करती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात अटकी हुई है, कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब दुनिया के दो बड़े देश व्यापार पर इस तरह आमने सामने हों, तो आखिर किसका नुकसान ज्यादा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ इन दो देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार के भविष्य के लिए बहुत मायने रखेगा।